हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 के अंदर होमोलोगस सीरीज एंड आइसोमेरिज्म। ये जो दो टॉपिक हैं ये इस वीडियो के अंदर कवर होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होती है। तो आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, और मैरिज्म मीन्स होता है पार्ट। मीन्स यहाँ पर ये हुआ आपका एक मॉलिक्यूल है, आपका एक मॉलिक्यूल हो और इस एक मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर टू, या फिर एक मॉलिक्यूल के दो से ज्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म होते हो। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं एक मॉलिक्यूल के, ये कहलाते हैं आइसोमर्स। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं ये जो आपकी आइसोमेरिज्म है, ये यहाँ पर आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर ये दो स्ट्रक्चर जो होते हैं इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, या इसकी जगह तीन स्ट्रक्चर होते हैं उनका भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये जो दो आइसोमर हैं वन और टू, ये दोनों आइसोमर किसके हैं, ब्यूटेन के। तो अगर हम ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं C4H10, तो आप देखिए इस स्ट्रक्चर में भी चार कार्बन है और इस वाले स्ट्रक्चर में भी चार कार्बन है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है आपका। तो ये स्ट्रक्चर हमने कैसे फॉर्म किए आप देखिए। ये फोर कार्बन है, सबसे पहले इनको हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया, एक स्ट्रेट चेन बना ली, या फिर इन कार्बन को हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया, दैट इज ब्रांच्ड चेन बना ली। तो आपने देखा इस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, इससे ज्यादा स्ट्रक्चर इसके फॉर्म नहीं हो सकते ब्यूटेन के केस में। तो होता क्या है, ये जो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कहलाते हैं आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो आपको मैं बताता हूं, ये जो एल्केन फैमिली होती है या फिर एल्केन की होमोलोगस सीरीज होती है, उसके अंदर जो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है कार्बन नंबर 4 से, डेट इज ब्यूटेन से होती है। क्योंकि हम प्रोपेन के अंदर या इथेन के अंदर या मीथेन के अंदर कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन ब्यूटेन के केस में हम ये जो फोर कार्बन है इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए आपका ब्यूटेन आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहाँ पर ब्यूटेन के कितने आइसोमर है, दो आइसोमर। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम पेंटेन के आइसोमर। यहाँ पर आपको दिया गया है पेंटेन। पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C5H12। अब ये एक मॉलिक्यूल है पेंटेन का, इस एक मॉलिक्यूल से हमने एक ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया, दूसरा ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया और तीसरा स्ट्रक्चर ये फॉर्म किया। तो आप तीनों स्ट्रक्चर के अंदर देखिए जो कार्बन के एटम्स हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग है। मींस हम यहाँ पर पेंटेन के मैक्सिमम तीन आइसोमर्स बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर बोलेंगे, अगर आपसे पूछता है कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो पेंटेन के तीन आइसोमर होते हैं। पहला होता है नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा होता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और तीसरा होता है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये जो आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन है इसको हम आइसोब्यूटेन भी बोलते हैं, क्या आइसोपेंटेन भी बोलते हैं। ये जो आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन है इसको हम आइसोपेंटेन भी बोलते हैं, और आपका ये जो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है इसको हम न्यू पेंटेन भी बोलते हैं। तो ऊपर जो लिखा है ये IUPAC नेम है और ये कॉमन नेम है, ऐसे ही इसका ये IUPAC नेम है और ये कॉमन नेम है। आगे मूव करते हैं और हम देखते हैं होमोलोगस सीरीज क्या होती है। यहाँ पर जो आपकी होमोलोगस सीरीज है इसका सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। ये जो आपकी होमोलोगस सीरीज है, क्या है, होमोलोगस सीरीज, इसमें आ रहा है वर्ड होमो। होमो मीन्स होता है सेम, और लोगस मीन्स होता है ओरिजिन, और सीरीज मीन्स होता है सीक्वेंस। तो यहाँ पर होमो मीन्स हो गया सेम, और लोगस मीन्स हो गया ओरिजिन, और सीरीज मीन्स होता है सीक्वेंस। मीन्स यहाँ पर एक ऐसा सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर होता है बाय अ CH2 ग्रुप, या फिर हम ये बोल सकते हैं ये ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, या फिर ऐसा क्लास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर सेम जर्नल फॉर्मूला होता है।
और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, बट एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर होता है बाया CH2 ग्रुप, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो यहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्केन की होमोलोगस सीरीज। एल्केन की होमोलोगस सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो एल्केन होता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर इस जनरल फॉर्मूले में हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तब फॉर्म होगा मीथेन। अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तब फॉर्म होगा इथेन। अगर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो फॉर्म होगा प्रोपेन। अगर n की वैल्यू 4 रखेंगे तब फॉर्म होगा ब्यूटेन। अगर n की वैल्यू 5 रखेंगे तब फॉर्म होगा पेंटेन। लेकिन यहां पर आपने देखा ये जो एल्केन फैमिली की होमोलोगस सीरीज थी या फिर एल्केन फैमिली थी उसके अंदर इस जनरल फॉर्मूले का यूज करके सबसे पहला मेंबर हमने मीथेन लिख दिया CH4। दूसरा मेंबर हमने लिख दिया इथेन C2H6। तो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको देखना है कि अगर हमसे कोई पूछता है कि एल्केन फैमिली का या एल्केन की होमोलोगस सीरीज का सबसे पहला मेंबर कौन है तो आप बोलोगे मीथेन। दूसरा मेंबर पूछता है तो आप बोलोगे इथेन। अगर तीसरा मेंबर पूछता है तो आप बोलोगे प्रोपेन। ऐसे ही हम एल्कीन की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, ऐसे ही हम एल्काइन की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, ऐसे ही हम एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, एल्डिहाइड की बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बना सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल किया और उसके बहुत सारे मेंबर्स को लिख दिया। लेकिन आप देखिए अगर मैं इस मीथेन के अंदर CH2 ऐड करता हूं तो आपको मिलेगा CH3 मींस आपको इथेन ऑब्टेन्ड होगा। अगर मैं इथेन के अंदर CH2 ऐड करता हूं तब आपको प्रोपेन मिलेगा। अगर प्रोपेन के अंदर CH2 ऐड करते हैं तब आपको मिलेगा ब्यूटेन, और ब्यूटेन में अगर हम CH2 ऐड करते हैं तब आपको मिलेगा पेंटेन। इसको समझाने का यहाँ पर मीन ये है कि ये वाला मेंबर इससे डिफर होगा बाया CH2 मींस प्रीसीडिंग मेंबर से। अगर मैं सक्सीडिंग मेंबर की बात करूं तो ये वाला मेंबर इससे डिफर है बाया CH2 तो ये भी इससे डिफर होगा बाया CH2। आप CH2 ग्रुप बोल दो या फिर आप बोल दो 14U मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो इनका 2 होता है, मींस 12 + 2 = 14। इसलिए हम बोलते हैं कि होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर होता है बाया CH2 ग्रुप या फिर मॉलिक्यूलर वेट 14U। तो ये होती है आपकी होमोलोगस सीरीज। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि हर एक मेंबर एक दूसरे से डिफर होता है बाया CH2 ग्रुप। जैसा कि यहां पर मैंने ये बनाई है आपकी एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज। ये किसकी सीरीज है, एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज। तो ये एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है। अगर मैं यहाँ पर एल्कोहल का जर्नल फॉर्मूला लिखूं तो वो होगा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। जब आप इस जनरल फॉर्मूले में एल्कोहल के n = 1 रखोगे, क्या रखोगे, n = 1, तो ये फॉर्म होगा मिथेनॉल। क्योंकि एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH, बट इसका जर्नल नेम होता है एल्केनॉल। क्या होता है, एल्केनॉल। यहां पर जो एल्क वर्ड है ये बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां पर कितना कार्बन एटम है, n = 1 रखने पर एक कार्बन एटम है तो हम इसको बोल देंगे मिथेनॉल। अगर n = हम 2 रखते हैं इस जनरल फॉर्मूले में तब ये बन जाएगा इथेनॉल। ऐसे ही n = 3 पर प्रोपेनॉल, n = 4 पर ब्यूटेनॉल, n = 5 पर पेंटेनॉल। तो ये जो सीरीज लिखी है यहाँ पर एल्कोहल फैमिली की या फिर एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज लिखी है, इसके अंदर भी हर एक मेंबर डिफर है एक से दूसरा बाया CH2 ग्रुप, दूसरा तीसरे से डिफर है CH2,
तीसरा चौथे से डिफर है बाया CH2 ग्रुप, चौथा पांचवें से डिफर है बाया CH2 ग्रुप, या फिर मॉलिक्यूलर वेट 14U। तो आपने यहाँ पर अभी एल्केन की फैमिली देखी या एल्केन की होमोलोगस सीरीज, अब यहाँ पर आपने देखा एल्कोहल फैमिली की होमोलोगस सीरीज। चाहे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज आप ले लो, उसके अंदर हर एक मेंबर डिफर होगा दूसरे मेंबर से वाया CH2 ग्रुप या फिर मॉलिक्यूलर वेट 14U। आगे मूव करते हैं और देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज की। ये जो मैंने यहाँ पर होमोलोगस सीरीज लिखी है, इस होमोलोगस सीरीज में आप देखिए जब एक मेंबर से हम दूसरे मेंबर को देख रहे हैं तो कार्बन का नंबर और हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, मींस इसका मॉलिक्यूलर वेट इससे कम है। यहाँ पर मिथेनॉल से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा इथेनॉल का, इथेनॉल से ज्यादा होगा प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल से ज्यादा होगा ब्यूटेनॉल का, और ब्यूटेनॉल से ज्यादा होगा पेंटेनॉल का। तो कहने का मतलब ये है कि होमोलोगस सीरीज के अंदर लगातार फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। क्यों आता है चेंज? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट में चेंज आता है हर एक मेंबर के। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपका ये था। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज की वो ये है, अगर हमको एल्कोहल फैमिली के अंदर डिफरेंट मेंबर्स को लैब के अंदर बनाना है तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर्म करते हैं। क्या करती है? सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज करते हैं। सॉरी बोल दिया फॉर्म, तो हम क्या यूज करते हैं? सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे ही अगर आप एल्केन फैमिली के मेंबर्स को लैब के अंदर बनाते हो तो वहां भी आप सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज करोगे। ये था आपका थर्ड प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज की। आगे मूव करते हैं और देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी होमोलोगस सीरीज की। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं ये जो होमोलोगस सीरीज है ये किस फैमिली की है, तो ये जो होमोलोगस सीरीज है ये है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज। किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड COOH। यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले n इक्वल टू 0 रखते हैं, फिर n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 2, इस तरीके से आगे n की वैल्यू पुट करते जाते हैं। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरल फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है एल्केनोइक एसिड। क्या होता है? एल्केनोइक एसिड। अब यहां पर जो एल्केनोइक एसिड है इसमें भी एल का आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो आप देख लो अगर हमने n इक्वल टू 0 रखा तो आपका फॉर्म होगा फॉर्मिक एसिड, दैट इज मिथेनोइक एसिड, क्योंकि इसके अंदर एक कार्बन है और एक कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होता है वो यूज करते हैं मिथ। तो इस एल्क की जगह हमने मिथ रख दिया तो बन गया मिथेनोइक एसिड। अब अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तब आपका फॉर्म होता है इथेनोइक एसिड, क्योंकि इथेनोइक एसिड में ये जो इथ आ रहा है ये बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज वर्ड रूट को। इसके बाद अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तब आपको मिलता है प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पर जो प्रोप है ये बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं। अगर हम आगे देखें ब्यूटेनोइक को तो ब्यूटेनोइक एसिड में भी आपका क्या आ रहा है? ब्यूट बताता है कि इसके अंदर 4 कार्बन है। अगर पेंटेनोइक एसिड की बात करें तो इसके अंदर क्या है? आपका 5 कार्बन है। तो ये जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज है इसके अंदर भी हर एक मेंबर एक दूसरे से डिफर होगा बाय CH2 ग्रुप। तो यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है फोर्थ वो ये है कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज के डिफरेंट मेंबर्स को देखते हो तो हर एक मेंबर के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है तो हर एक मेंबर में क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप है। जैसा आपने एल्कोहल में देखा वहां पर OH फंक्शनल ग्रुप था, सभी मेंबर में सेम फंक्शनल ग्रुप था। आपने एल्केन के अंदर देखा वहां पर हर एक मेंबर के अंदर सिंगल बॉन्ड था। अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी होमोलोगस सीरीज की।